एवरीवन। तो आज हम भारतीय सिनेमा की दुनिया में कुछ सच्चे रत्नों यानी कि ट्रू जेम्स को उजागर करने के लिए गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं। तो द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स जिन्होंने हमें अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस दिए हैं लेकिन उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वे हकदार हैं। तो तैयार हो जाइए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AK कृषान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लिस्ट की नंबर 7 में है राधिका आप्टे। तो राधिका आप्टे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कई बेहतरीन मूवीज और सीरीज में काफी ही बेहतरीन भूमिका निभाई थी, जैसे कि पास्ट, सेक्रेट गेम्स और अंधाधुन। तो उन्होंने हिंदी फिल्म में हो या OTT प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने लगातार ऐसे बेहतरीन अभिनय दिए हैं जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। किसी भी भूमिका में ढलने की उनकी क्षमता हो, चाहे वह एक भयंकर योद्धा हो या फिर एक परेशान पत्नी और या फिर विचित्र संगीतकार, वो सच में बेजोड़ है। फिर भी उन्हें अभी भी वह व्यापक पहचान नहीं मिल पाई है जिसकी वो वास्तव में हकदार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट की नंबर 6 पर है श्वेता त्रिपाठी। तो श्वेता त्रिपाठी हमारे इंडियन सिनेमा के काफी ही बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने मसान जैसी फिल्मों और मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में अपनी अभिनय से आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की है। वह अपनी भूमिका में एक ताजगी भरी प्रामाणिकता लाती है और सार्थक कहानी कहने की चैंपियन है। तो अगर आपने अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस को नहीं देखा है तो आप वाकई में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बट श्वेता त्रिपाठी को अभी भी वो प्रसिद्धि नहीं मिली है जिनकी वो हकदार है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले एक्ट्रेस की तरफ, जो है वन ऑफ माय फेवरेट और सच में ही काफी अंडररेटेड एक्टर, जो कि है रणदीप हुड्डा। तो रणदीप हुड्डा एक मेथड एक्टर है जो अपनी शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर मूवी में काफी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जैसे कि हाईवे, लाल रंग, मॉनसून वेडिंग, सरबजीत और हाल ही में आई उनकी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक स्वतंत्र वीर सावरकर, जो कि उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी भी थी। तो अपने दमदार अभिनय के बावजूद वे अक्सर बड़े बजट की फिल्मों में मुख्य धारा के सितारों से पीछे क्यों रह जाते हैं। सरबजीत के लिए महत्वपूर्ण वजन कम करने जैसी भूमिकाओं के प्रति उनकी डेडिकेशन, उनकी प्रतिबद्धता और उनकी समर्पण को भी दर्शाती है। बट ही इज स्टिल अंडररेटेड। तो उनको जो एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो अभी तक उनको मिली नहीं है। तो आप लोगों ने उनकी कौन सी मूवी देखी है और उनके परफॉर्मेंसेस आपको कैसे लगी, कृपया मेरे साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नंबर 4 पर है कोनकोना सेन शर्मा। तो एक बहुमुखी अभिनेत्री जो मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है। तो उन्होंने कई मूवी में काफी ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, वेक अप सिड, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और अ डेथ इन द गंज। तो आलोचकों की प्रशंसा और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी बड़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मुख्य भूमिका निभाई होगी। तो उनके सूक्ष्म और बारीक अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक बना दिया है। बट स्टिल उनको वो पहचान और कामयाबी अभी तक नहीं मिली है, ऐसा लगता है मुझे। आपका क्या कहना है? तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 पर, जो कि है राजकुमार राव। तो राजकुमार राव अपने स्वाभाविक अभिनय और विविध भूमिकाओं के चयन के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने काफी ही बेहतरीन मूवीज किए हैं, जिनमें से शाहिद, ट्रैप, न्यूटन और स्त्री सीरीज की मूवीज हैं। हालांकि उन्होंने लोकप्रियता तो हासिल की है, फिर भी उन्हें अपनी कुछ समकालीनों जितना ध्यान नहीं मिलता है। तो वह लगातार काफी ही अच्छे प्रदर्शन करते हैं, जिनमें से हास्य, भेद्यता और तीव्रता का मिश्रण भी होता है, लेकिन स्टिल उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जैसा लगता है मुझे। पर एनीवे, चलिए चलते हैं नंबर 2 पर, जो कि है संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा एक अनुभवी अभिनेता है जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग और इमोशनल गहराई के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने काफी ही बेहतरीन मूवी में अपनी परफॉर्मेंसेस से सबका दिल जीता है, जैसे कि आंखों देखी, कामयाब, मसान, गोलमाल सीरीज की मूवीज। तो आलोचकों के बीच पसंदीदा होने के बावजूद उन्हें अक्सर कॉमेडी मूवीज टाइप में ही कास्ट किया जाता है।
तो उनकी जो एबिलिटी और जो उनकी ह्यूमर में बैलेंस है वो सच में ही बेजोड़ है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो अभी तक भी एक अंडररेटेड एक्टर्स है। तो चलिए अब चलते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 पर, जो कि है जिम सर्ब। तो जिम सर्ब एक अनकन्वेंशनल और विलेनियस यानी कि अपारंगत और खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने कई मूवीज में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जिनमें नीरजा, पद्मावत, मेड इन हेवन वेब सीरीज शामिल है। तो अपनी स्पष्ट प्रतिभा के बावजूद उन्हें अक्सर विशिष्ट भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया है, ऐसा लगता है मुझे। उनकी करिश्माएं और ऑफबीट स्क्रीन उपस्थिति उन्हें सबसे अलग भी बनाती है, बस स्टिल इनको अभी तक वो पहचान नहीं मिली है जिनके ये सच में हकदार है। तो ये थे कुछ 7 एक्टर्स जिन्होंने अपने असाधारण प्रदर्शन से अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन अब तक उनको वो कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जिनकी वो सच में हकदार है। तो इन अंडररेटेड एक्टर्स में से आपका पसंदीदा एक्टर्स कौन कौन है, या आपके मन में और कोई है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दैट्स इट फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।